दोस्तों 2 दिन की ईद की छुट्टियाँ थी और ईद की छुट्टियों के बाद मैं एक बार आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ और इस बार हर बार की तरह इस बार क्या हर बार की तरह ये कहा जाए कि हमारे राजस्थान के अंदर ईद बाकी त्योहारों की तरह बड़े खुशी के साथ में और बहुत इत्मीनान और खुश दिली के साथ में ईद मनाई गई। जैसा कि हर साल होता है, यहाँ राजस्थान में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि साहब यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन यहाँ के जो लीडर हैं वो कम से कम ये समझते हैं कि ईद की नमाज है, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के बाद में सब वापस अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो यहाँ की सरकारें भी कोई एक्स्ट्रा कोई स्पेशल आदेश नहीं निकालती हैं कि साहब यहाँ नमाज होनी चाहिए, यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। और राजस्थान में इस बार जैसे कि ईद के मौके पे जो हुआ वो पूरे देश के अंदर वायरल हुआ। जयपुर में जिस तरीके से जो हिंदू भाइयों ने जो फूलों की बरसात की जो नमाजियों के ऊपर, और भी कई जगह ऐसे राजस्थान के में कई जगह ऐसी वीडियो हमारे सामने आए जो कि पूरे देश के अंदर वायरल हुए और सब ने एक ही बात कही कि यही है असली हिंदुस्तान। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो हिंदू पर्व पे जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं उसमें जो मुस्लिम भाई हैं वो भी पुष्प वर्षा करते हैं। और इस बार ये देखा गया कि ईद पे ये सब हुआ। तो ये दरअसल कोई भी त्योहार हो, मैं तो कहता हूँ, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, ये सारे त्योहार मोहब्बत के त्योहार होते हैं, प्यार के त्योहार होते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप के, एक दूसरे को बधाई देने के, मिठाई खाने के, सेवइयां खाने के ये त्योहार होते हैं कि मतलब जो साल भर में या कुछ पिछले दिनों में अगर दिल में किसी की बुराई आई हो, गले मिलें, गले मिलके और जो गिले शिकवे हैं वो दूर करें आपस में, ये त्योहार होते हैं। ऐसे में अगर मान लो कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो दिल को बड़ा तकलीफ होती है कि नहीं यार, ये चीज कम से कम त्योहारों पे नहीं होनी चाहिए। और इस बार कम से कम राजस्थान ने तो ये दिखा दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे हर त्योहार बहुत मतलब बढ़िया से मनाया जाता है। कुछ दिन पहले होली थी, होली भी बड़ी शांति से और बढ़िया तरीके से मनाई गई। ईद आई, ईद भी बड़े अच्छे तरीके से और खुशदिली से मोहब्बत के साथ में मनाई गई। उदयपुर के अंदर आप देख लो, उदयपुर के अंदर जो नमाज है वो नमाज हुई, कहीं कोई रोक टोक नहीं। पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद रहा कि कहीं कोई पूरे राज्य में, इवन हम ये भी कहना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं। शांति के साथ में करीब कहा जाता है कि जो नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं, कम से कम 20 करोड़ लोग एक ही वक्त में, एक ही वक्त एक साथ नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। और अगर अलग अलग वक्त में भी बांटा जाए तो टोटल जो वक्त होता है वो 8 से 10 के बीच में पूरे मुल्क में 20 करोड़ लोग एक साथ अपने घरों से निकलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, शांति से नमाज पढ़ते हैं और शांति से वापस आ गए। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं। और हर त्योहार ऐसा मनाया जाना चाहिए, हर त्योहार ऐसा ही होना चाहिए। बाद में लगे त्योहार होने के बाद में और जो दिलों में है वो मोहब्बतें और बढ़नी चाहिए। जैसे कि मतलब आप गले मिलो, ये कहीं नहीं लिखा है कि साहब अगर ईद है तो मुसलमान से ही गले मिलेगा। आप हर एक से गले मिलो, दिल से दिल मिलाओ। गले क्यों मिलते हैं? जो दिल मिलना चाहिए, सीना मिलना चाहिए, और उसी को कहते हैं दिल से दिल मिला के गले मिलना। तो आप गले मिलो। बाकी जो कुछ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या वो सारा एक जो कुछ पॉलिटिकल इवेंट होते हैं। आज हम एक दूसरे से कभी इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते। अगर आपका कोई हिंदू भाई दोस्त है और किसी हिंदू भाई का अगर मुस्लिम भाई दोस्त है, वो आमने सामने अगर खड़े होंगे कभी इस तरीके से नफरत की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, तो ये उनके लिए छोड़ दो। उनका काम है वो अपने मतलब के लिए ये लोग इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि जब तक के वो हमको लड़ाएंगे नहीं, जब तक के वो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगे, तब तक उनकी राजनीतिक रोटी नहीं सीखेगी। तो वो उनको छोड़ दो। लेकिन हम मिलके होता है साहब हिंदुस्तानी, पूरा मुल्क, पूरा भारत देश हम मिलके होता है। और इस हम के अंदर सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब आते हैं। और ये सब एक ही अलग अलग बांटने की, अलग अलग दिखाने की कोशिशें
पिछले कई सालों से होती आई हैं, इवन मैं तो कहूंगा कि आजादी के बाद से होती आई हैं, और ये कुछ ताकतें हैं जो हमेशा करती रहेंगी। छोड़ दो उनको उनके हाल पे। अगर मान लो मोहब्बत के साथ में रहोगे और उनको उनकी नफरत का जवाब अगर मोहब्बत से देते रहोगे, तो धीरे धीरे ये ताकतें खत्म तो नहीं होंगी, ये हमेशा रहेंगी, आपके बीच में ही रहेंगी। ये नफरतों की जो ताकतें हैं, ये पैदा करने वाले आपके बीच में ही रहेंगे, ये बार बार सर उठाते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी मोहब्बत से इनका सर कुचलना बहुत जरूरी है। कोई किसी से बदतमीजी करके नहीं, किसी से कोई गलत बात करके नहीं, प्यार से, मोहब्बत से अगर इस तरीके से उनको जवाब देते रहे, तो आप यकीन मानिए कि इनकी दुकानें ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगी। ठीक है, कुछ वक्त के लिए ये इतने हावी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार देश के अंदर क्या हो रहा है, हमको खुद को लगता है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमको कई बार ऐसी खबरें बताते हुए अच्छा नहीं लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इनका जवाब हमने प्यार से, मोहब्बत से, हमारे अपनेपन से अगर दिया, तो ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होंगे। इन्हें फिर वापस बात करनी पड़ेगी, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, आपके और हमारे विकास की बात करनी पड़ेगी। इन्हें जो जमीनी मुद्दे हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान से इनको हटना ही पड़ेगा, और ये तब ही हटेंगे जब इनको जवाब हम इनकी भाषा के अंदर नहीं जो ये जिस तरीके से नफरत फैला के जो देते हैं उस तरीके से नहीं, मोहब्बत से जब तक के नहीं रहेंगे तब तक ये ताकतें सर उठाती रहेंगी। मोहब्बत से अगर हमने इसका जवाब देना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए कि ये ताकतें खत्म हो जाएंगी। आप प्यार से इनके सामने सीधा तान के खड़े हो जाइए, आप जो कहोगे वो हम बात नहीं माने, तो आप यकीन मानिए कि इन्हें अपना सर झुकाना पड़ेगा। आज जैसे कि मैंने बताया कि पूरे देश के अंदर ईद मनाई गई, 20 करोड़ लोग एक साथ अपने घर से निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में वापस अपने घरों को चले जाते हैं। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आती कि साहब यहाँ पे कोई डीजे बजाया गया, यहाँ पर नारे लगाए गए, यहाँ पे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हर त्योहार हमेशा से ऐसे ही मनते आए हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ये बीच में कुछ नई चीजें पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती। तो बहरहाल सबको एक बार फिर से मेरे जो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, होली मुबारक, दिवाली मुबारक, हर बात की मुबारक। मोहब्बत से फिर मुलाकात होगी।